सामने करेंगे आसिम, और इस बार पटकी हुई गेंद और एक रन निकला, क्षेत्र में गेंद गई है। रिजवान काफी खुश है। रिजवान ने कहा कि भले से मेरे को बैटिंग नहीं मिली लेकिन मेरी टीम ने मैच जीता है। तो यहां पर एक गेंद हुई, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। अब देखना होगा आप आने वाली 5 गेंदें किस तरह से होगी। बॉल दीजिए, बॉल बॉयज, जो बॉल जा रहे हैं वो आ नहीं रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बॉल आ चुका है और मैच को शुरू करना है। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान दीजिए। आप बारिश में भीगे लेकिन बॉल पे भी ध्यान दें। एवेंजर और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन, एवेंजर और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए आना है। एवेंजर और सीसी वॉरियर्स। पटकी हुई गेंद फिर से डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। बॉल वहां पर फंस चुका है, रुक चुका है। 2 बॉल 3 रन। बॉल दीजिए सर, बॉल। पहला ओवर है तो नया बॉल की गुजारिश होगी। दो बॉल 3 रन। इस बार ऑफसाइड में रूम बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर भी डिक्लेयर क्षेत्र में क्या गई है देखना होगा। अंपायर के निर्णय का इंतजार है। क्या अंपायर करेंगे करार? 1 रन डिक्लेयर है नवीन सर? जी हाँ, 1 रन करार कर दिया गया है। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है इसीलिए 1 रन करार किया है। खंबे पे शायद गेंद लगी है। चलिए जो भी है जल्द से जल्द डिसीजन दीजिएगा। और स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 3 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचे 4, यानी डिक्लेयर नहीं है। ये रन कंप्लीट किया गया है 1 रन दौड़ के। 3 बॉल 4 रन। अब देखना होगा यहाँ पर सोहेल फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे सोनू, और सोनू एक एके रॉयल के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। इन्होंने बिलाल जैसे गेंदबाज को भी बड़े बड़े छक्के लगाए हैं, उस तरह के ये बल्लेबाज। और ये बैकफुट पर जाकर पहले ऑफसाइड में जा रहे थे, फिर पीछे हटे और वहां पर बीट हुए। अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा इब्राहिम द्वारा। अब 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पे स्कोर भी जा पहुंचा है 4 रन। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। बरसात रुकने का नाम नहीं, बरसात बरसती हुई नजर आ रही है और ब्रो कप सक्सेसफुल की तरफ बढ़ता हुआ। और इस बार थोड़ा सा लेफ्ट किया है, जाने दिया है। पटकी हुई गेंद थी लेग साइड में, थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई। वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। 4 गेंदें हो चुकी है और स्कोर भी जा पहुंचा है 5। वो ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है। ये कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की कोशिश थी सोनू की, लेकिन यहां पर गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई, उसी के कारण क्लीन बोल्ड हुए हैं। 5 गेंदों पे 5 रन हुआ है और विकेट भी हासिल कर लिए यहां पर सोहेल ने। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज जाएगा। चलिए बैटिंग के लिए किसको भेजा गया है? पांच बॉल 5 रन। चलिए थोड़ा सा जल्दी करना है प्लीज। एके रॉयल से गुजारिश है कि अपने बल्लेबाजों को तैयार रखें। सरफराज यानी कि गेंदबाजों का डॉन अब बल्लेबाजी में क्या कर पाएंगे ये देखना होगा। सरफराज को आगे प्रमोट किया गया है और भेजा गया है 1 डाउन पोजीशन में।
सरफराज को ज्यादातर हम देखते हैं 7वें 8वें नंबर पर यूज किया जाता है, लेकिन अब उन्हें आगे प्रमोट करके कहा कि आप आइए, आप भी अपना टैलेंट और हुनर दिखाइए। सरफराज यहां पर आते हुए 5 गेंदे 5 रन। सरफराज एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का भी हुनर यहाँ पर दिखाना होगा। और देखिए, ये कई बार हमने इंटरनेशनल में भी देखा है, जब विकेट जल्दी गिर जाता है तो जो बॉलर होता है उसे भी कभी कभार आगे भेज दिया जाता है कि जाइए, कम से कम विकेट संभालिए आप, और बल्लेबाज को मौका दे सामने आने का, सिंगल लेकर आप मौका दे। तो ये एक प्लानिंग होती है, तो वही प्लानिंग यहाँ पर करते हुए एके रॉयल। और इस बार देखिए आते खूबसूरत तरीके से, ये टैलेंट है और ये हुनर है, ये सरफराज है। और सरफराज ने भी कहा कि भाई मैं भी सिर्फ गेंदबाज नहीं हूं, मैं ऑलराउंडर हूं। और यहाँ पर 4 रन हासिल किया है। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 9। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी कप्तान की। देखिए, ये एके रॉयल जो टीम है, इनके कप्तान ने बहुत बढ़िया कप्तानी की है और फाइनल का खिताब भी अपने नाम किया। फिर क्वार्टर सेमीफाइनल तक इनकी टीम आती है अक्सर। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है। ये जानते थे कि इनके पास नबील जैसा बल्लेबाज है, अरशद जैसा बल्लेबाज है और भी दिग्गज बल्लेबाज इनके पास मौजूद है, लेकिन इन्होंने अशरफ को चुना, सरफराज को चुना। सरफराज को इसीलिए चुना गया कि आइए, आप अगर विकेट भी गंवाते हैं तो देखिए इतना दिक्कत नहीं होगा। और ये एक अच्छी सोच, ये एक अच्छी प्लानिंग। अब आए हैं अबू गेंदबाजी के लिए। ऊंचे कद के गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और देखिए, यहाँ पर सरफराज की बैटिंग के लिए खास करके सुबह के वक्त निकालकर उनका दोस्त, उनका मित्र यहाँ पर आया है, आलम, जो कि इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए खास करके आए थे। आलम ने कहा कि गेंदबाजी तो मैं अक्सर देखता हूं, लेकिन मैं बल्लेबाजी देखना चाहता हूं कि सरफराज किस तरह की बल्लेबाजी करेगा। और वो सुबह का वक्त जो जल्दी नींद खुली है आलम की, वो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि नींद भले से खराब हुई लेकिन चैन मिला है उन्हें। और इस बार बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी नीची रही, पैरों से जाके टकराई थी ये गेंद और सिग्नल मिलेगा। लेग बाई का इशारा हमारे अंपायर नदीम सर का, और लेग बाई के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 10 रन। तो देखिए, यहाँ पर बारिश जब भी आती है ना, तो गेंदबाजों के लिए काफी मददगार हो जाती है ये पिच, क्योंकि ये स्कीड करके गेंद आती है, थोड़ी सी नीचे रह जाती है, थोड़ी सी तेज आती है। लेकिन अब देखना होगा सरफराज को किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। और ये सरफराज देखिए, कहीं ना कहीं प्लेट यानी कि सिंगल लेना चाहते थे यहाँ पर और डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अबू की चतुराई, अबू ने बहुत अच्छी गेंद की। गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही है, अबू ऊंचे कद के है लेकिन गेंद काफी नीचे रह रही है, उसी के कारण बल्लेबाजों को काफी दुविधा हो रही है। तीसरी गेंद पर क्लीन बॉल कर दिया है और ये विकेट का पतन हुआ है, यानी कि सरफराज भी जाते हुए लौटते हुए अपने वतन यानी डगआउट। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। एवेंजर और सीसी वॉरियर्स की कैप्टन से गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना है, इसके बाद आपका टॉस उड़ाया जाएगा इनिंग समाप्त होते ही। तो एवेंजर और सीसी वॉरियर्स जल्द से जल्द टीम के साथ ग्राउंड में आ जाए। नबील ये काबिल ऑलराउंडर है और इन्हें भेजा जा रहा है। अब देखना होगा नबील किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। और नबील की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इन पे काफी भरोसा है एके रॉयल को। और एके रॉयल अब देखना होगा यहाँ पर क्या एक अच्छी पारी नबील और आसिम की तरफ से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आसिम ने देखिए कप्तानी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी की है, टीम को संभाले रखा है, एक तरफ से डटे हुए टिके हुए। लेकिन अब 2 विकेट गवा चुकी है एके रॉयल 10 रन के स्कोर पे, और 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सरफराज आउट हो गए हैं और आलम का दिल टूट गया है। और ये फुल टॉस गेंद पहले से मन बनाकर गए थे नबील कि पहली गेंद पे सिंगल लूंगा,
और ये जब भी आप माइंड में सेट कर जाओगे ना, तो आपको खराब गेंद भी मिलेगी ना, आप उस पर फायदा नहीं उठा पाओगे। तो इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है ना कि पहले से आप डिसाइड ना हो जाए, आपको गेंद देखना है, आपको गेंदबाज को नहीं देखना है, आपको गेंद देखना है कि गेंद किस तरह की आ रही है। और इस बार भी बढ़िया शॉट खेला है, गैप में है लेकिन वहां पर खिलाड़ी सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अबू, अपने कप्तान है अबू मीम बॉयज के, और अच्छी कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी। और ये थोड़ा सा पीछे जाकर खेलना चाहते हैं, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 13। अब आने वाली 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों पर कितना रन बनेगा ये भी देखना होगा। 6 ओवर का ये खेल है। 6 ओवरों में ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। अब तक 2 ओवर हुए हैं, यानी आने वाली 4 ओवर में अब ये किस तरह से इनिंग को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर मीम बॉयज के अबू किस तरह से कप्तानी कर क्या प्रेशर बनाएंगे, क्या कम रन पे और निकाल जाएंगे, क्या उनका कोई गेंदबाज विकेट पे विकेट ले जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। चलिए मैच को शुरू करना है जल्द से जल्द। इसके बाद सीसी वॉरियर्स और एवेंजर के कैप्टन से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आ जाए ताकि टॉस उड़ाया जाएगा। चलिए अबू, ज्यादा समय नहीं लेना है, मैच को शुरू करना है। एक घमासान मुकाबला होगा इसके बाद भी। एवेंजर और सीसी वॉरियर्स दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं, दोनों ही लाजवाब टीमें हैं चिता कैम की, और दोनों ही खेमे में अच्छे अच्छे बल्लेबाज, अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है, बेहतरीन ऑलराउंडर भी है। गेंदबाजी पर आप देख सकते हैं, क्या नाम है अबू? अकबर है तो शोल शोल कर रहा हूँ। अकबर, गेंदबाजी पर अकबर आए हैं, गेंद हवा में है और शोएब ने कोई गलती नहीं की यहाँ पर, और शोएब ने बढ़िया कैच लिया है, बेहतरीन कैच लिया है। देखिए वहां से दौड़कर आना इस बरसात में और इस तरह की फील्ड करना काबिले तारीफ, और इस तरह का कैच लपकना भी एक बेहतरीन खिलाड़ी की निशानी। तो अच्छा कैच लिया, बेहतरीन कैच लिया, और नबील का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ ये तीसरा झटका लगा है। क्या आलम को भेजा जा रहा है? और अच्छा, ऐसा लगा कि आलम को भी शायद इन किया गया, आलम को भी लिया गया है। आशो आते हुए अब देखना होगा आशो किस तरह से खेलेंगे। आशु, आलम भी इनके पास मौजूद है, और शायद आलम थोड़े से इंजर्ड है, और लेकिन फिर भी क्या वो खेलेंगे ये देखने वाली बात है कि अपनी टीम के लिए इंजर्ड रहने के बाद भी कई खिलाड़ियों को मैंने देखा है कि अपनी टीम के लिए मुश्किलों में भी खेलते हुए नजर आते हैं, और अरशद भी नजर आ रहे हैं अब। तो अरशद के आते ही टीम अब थोड़ी सी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। चलिए थोड़ा सा जल्दी करना है अबू, प्लानिंग जो भी करना है थोड़ा सा जल्दी करना है। बैट्समैन उतर रहा है, आपको पता है लेफ्टी है, तो फील्डिंग सजाना है जल्द से जल्द। मैच को शुरू रखें, मैच को रुकने ना दे। चलिए अकबर तैयार है, पहली गेंद पे विकेट हासिल किया था अकबर ने नबील का। आशु आते ही डिफेंस किया, यहाँ पर सिंगल लिया, और यहाँ पर वो जानते हैं कि इस हल्के हाथों से खेल कर वो हाशिम को जितना ज्यादा मौका देंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि हाशिम ओपनर से टिके हुए, डटे हुए, और आंसू जो है वो पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे, तो पहली गेंद को समझना चाह रहे थे, परखना चाह रहे थे। पटकी हुई गेंद थी, गेंद हवा में है, गेंद क्या कैच होगा, वो प्रयास ही नहीं किया है। दोनों ही खिलाड़ी सिर्फ गेंद पे निगाह रखे, गेंद को हाथ को गेंद तक लेके जाना भी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ गेंद को देखते रह जाएंगे तो कैच नहीं लपक सकते, आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। और मेरे ख्याल से ये जो शोएब है उसका कैच बन सकता था। तो 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है।
अब वाइड का इशारा, वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 3 गेंदे, स्कोर जा पहुंचा है 16। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदे देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे अकबर। और इस बार भी जाल में फंसा लिया है, कैच का मौका है और सोहेल इस बार गलती नहीं, इस बार पूरी तरह से गेंद पे निगाहें भी और हाथों को भी गेंद तक ले गए और कैच आउट। आशु भी आउट होकर जाते हुए यहाँ पर। अब आने वाला बल्लेबाज आने वाला बल्लेबाज अरशद। सरफराज तो आउट हो चुके हैं। सरफराज को इतना याद कर लिया कि उनका ही नाम बार बार आ रहा है। तो अब आए हैं अरशद। अरशद जो कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर ये 2 से 3 ओवर अपनी टीम के लिए खेल गया तो ये एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकता है। इतनी इसके पास क्षमता है, इतनी ताकत है, उतने बड़े हिट इनके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर इनका विकेट गिर गया तो मुश्किलें पैदा हो सकती है एके रॉयल के लिए। लेकिन कप्तान अभी भी पिच पर मौजूद है, कप्तान डटे हुए, टिके हुए और ये कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानते हैं कि भले से विकेट सामने से गिरते चले जाए लेकिन मुझे डटना है, टिकना है और उनका साथ देने के लिए कोई तो एक बल्लेबाज हो जो एक अच्छी पार्टनरशिप निभा सके। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। 1 गेंद अभी भी आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। 5 गेंदें 16 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। चलिए मैं गुजारिश करूंगा सीसी वॉरियर्स और एवेंजर के कैप्टन से कि जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ मैदान में आ जाए। और इस बार रनआउट का मौका बन सकता है, खतरा टल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन और वह समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचे 17 रन। और विकेट की बात करूं तो 4 विकेट गवा चुके हैं यहाँ पर एके रॉयल। 17 रन के स्कोर पे 4 विकेट गवा चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अब 3 ओवर आने बाकी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मीम बॉयज ने अच्छी गेंदबाजी की। अब तक एके रॉयल के बल्लेबाजों को दुविधा में रखा है, पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, बड़ा हिट खेलने का मौका दिया नहीं है। लेकिन चौथे ओवर के लिए शायद सोहेल को 17 4 विकेट 17 रन। सोहेल को लाया गया है गेंदबाजी पर, देखना होगा सोहेल किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद पर चारों खाने चित, गिल्लियां डंडियां सब कुछ बिखेरते हुए और यहां पर तेजी रफ्तार सब कुछ नजर आई इस गेंद पे और इस गेंद से गिरफ्तार भी किया अच्छे बल्लेबाज को। अब आलम देखिए ये चोटिल है, इन्होंने देख लिया कि इनकी टीम लड़खड़ा गई है तो खुद चोटिल है लेकिन टीम को चोट खाने का मौका नहीं देना चाहते और कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और कुछ अच्छी इनिंग खेल जाऊंगा अपनी टीम के लिए। पैरों में चोट है, पैर में दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया सोहेल ने। एक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं अबू मीम बॉयज के लिए और उन्होंने भी यहाँ पर देखिए प्लानिंग की। अबू ने अपने आप को रोका और सोहेल को मौका दिया कि आप गेंदबाजी कीजिए चौथे ओवर की। एवेंजर के कैप्टन और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। सीसी वॉरियर्स के तो आ चुके हैं, तो एवेंजर के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आना है ताकि टॉस उड़ाया जाएगा। चलिए सोहेल अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। ऊंचा शॉट, आलम सिंगल मिल जाएगा आसानी से और शायद रनर लेकर आए हैं आलम क्योंकि आलम के पैरों में चोट है और इसी के कारण सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। देखिए 17 जो था उस पर खतरा नजर आया था अरशद के ऊपर और फिर 18 रन अब देखना होगा। सोहेल फिर से तैयार। ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंदबाजी है, लेग कटर कर रहे हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं दुविधा में आशिम को भी रखा है
और ऑफसाइड की गेंद को लेग साइड में खेलने गए थे, इसी के कारण यहाँ पर बीट हुए। अब देखना होगा 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है, आने वाली 3 गेंदें देखना होगा किस तरह से करेंगे सुहेल। ये भी अच्छी गेंद है, ये भी बढ़िया गेंद है, जिस तरह से टेस्ट मैच में नजर आता है उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए सुहेल, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदें कप्तान के पूरे भरोसे पे उतरे हैं। कप्तान ने भरोसा जताया था और उस भरोसे पे पूरी तरह से उतरते हुए पहले ओवर में 9 रन जरूर खर्चा किया था, लेकिन इस ओवर में काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। ये कमाल का शॉट है, ये आशिम है और आशिम यहां पर गेंद को पहुंचाते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और इस बार देखिए आशिम ने ऑफ साइड की गेंद को ऑफ साइड में ही खेला और इसी के लिए यहां पर कामयाब भी हुए, नहीं तो अब तक वो ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे, इसी के कारण बीट भी हो रहे थे। लेकिन यहां पर आशिम ने पढ़ लिया था, जान लिया था कि गेंदबाज उसी अंदाज से गेंदबाजी कर रहा है तो उसे किस तरह से खेला जाए। तो इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। और इस बार भी बढ़िया अंदाज से सीधे खेला है, देखना होगा। यूसुफ अच्छे खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग करते हैं, थ्रो थोड़ा सा खराब था लेकिन फिर भी 1 रन मिलेगा। ओवर हो गया समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। पहली ही गेंद पर यहां पर सिंगल, पहली गेंद पे सिंगल आया, स्कोर जा पहुंचा है 26 रन 26। अकबर फिर से अपने ओवर की दूसरी गेंद, इस बार वन लेफ्ट किया, जाने दिया, वाइड का इशारा अंपायर का, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। थोड़ी सी दिशाहीन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा दुविधा, देखिए राइट हैंड बल्लेबाज के लिए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अकबर ने, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब आता है ना तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को थोड़ी सी दुविधा होती है। और आलम ने पूरी तरह से ऑफ साइड में घुसकर खेला है, लेकिन जहां खेला वहां डिक्लेयर क्षेत्र है। इस सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 28 रन। 2 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुंचा 28। अकबर फिर से तैयार, अपने ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार भी बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन घूमकर खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 29। 3 गेंदें हो चुकी, लेकिन हाशिम की तारीफ करनी होगी। हाशिम देखिए अब तक बहुत बढ़िया इनिंग को आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम को लीड करते हुए और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक ले जा रहे हैं और एक अच्छी पारी खेल रहे हैं। हर गेंद पे बड़ा हिट खेलने का प्रयास नहीं किया, जब जब मौका मिला तो बड़ा हिट खेला, वरना सिंगल से भी रनों को बनाया। और इस बार भी ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन वहां पर शोएब है और शोएब ने अच्छी फील्डिंग की और अच्छा थ्रो भी किया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 30। बहुत बढ़िया अंदाज से यहाँ पर देखिए अब तक मीम बॉयज के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, यहाँ पर मौका नहीं दे रहे उतने बड़े बड़े हिट खेलने का AK रॉयल के बल्लेबाजों को। ये थोड़ा सा लेग साइड में गेंद की थी, वाइड का इशारा, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अकबर जो है उनके पैरों पे गेंद करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद करते हुए नजर आए हैं।
वाइट के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 31-31। और इस बार भी डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है और ये स्ट्रॉन्ग जोन है आलम का। आलम जो है ज्यादातर फाइन खेलने में कामयाब रहते हैं। अगर ये ओपन ग्राउंड होता तो ये 4 रन होता, लेकिन कहीं ना कहीं जोग्राफिया हालात की वजह से ग्राउंड की डिक्लेयर मिला है, 1 रन मिला है। स्कोर बढ़ता हुआ 32। आखिरी गेंद आना बाकी। साइड चेंज किया है, देखना होगा कितना फायदा होगा। इस बार भी वाइड का इशारा, इस बार भी पैरों पे गेंद करना चाहते हैं। 6 ओवर का ये मैच है, 5 ओवर यहाँ पर शुरू है, प्रगति पर है, यानी आखिरी गेंद आना बाकी है। इस ओवर में काफी वाइड आए हैं, यानी कि 3 वाइड आ चुके हैं, 3 एक्स्ट्रा रन वाइड के चलते आए हैं और ओवर भी काफी लंबा हो चुका है। 8 गेंदे, ये अच्छी गेंदे और ये भी वाइड है, ये भी वाइड दे दिया है नदीम सर ने। आर्ग्यूमेंट ना करें प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट विद अंपायर। क्या है भाई? क्या है सर? नदीम सर आउट है। चलिए आउट करार दे दिया गया है। आलम अब आते हुए टीम के साथ साथ आलम भी लड़खड़ाते हुए, और स्कोर की बात करूं तो स्कोर रखा हुआ 33 रन, 33 रन। इतनी चोट के बाद भी आलम ने पिच पर डटे थे, थोड़ा सा अपनी टीम के लिए रन बनाए। अब गए हैं शरण, कैच आउट हो, वाइट नहीं है, वो बॉल है। शरण आए हैं, अब देखना होगा शरण किस तरह से खेलेंगे। चलिए यहाँ पर 5 ओवर हुआ है समाप्त, स्कोर जा पहुंचे है 33 रन 33। विकेट की बात करूं तो विकेट गिर चुकी है 6 विकेट गवा चुके हैं के रॉयल। आखिरी ओवर के लिए अजील को लाया गया है। अजील देखना होगा, ये एक अच्छे गेंदबाज है। अजील को मैंने देखा है सलाह भाई की टीम यानी यूनिटी के एक अच्छे धाकड़ गेंदबाज है। और मीम के एक बेहतरीन गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर अजील की। क्या कमाल की गेंदबाज है अजील। देखिए अजील के पास भी एक यंग खिलाड़ी है, लेकिन यंग खिलाड़ी जो है बहुत उम्दा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। चलिए अब 5 गेंदे अभी भी आना बाकी है, देखना होगा अजील। और इस बार मौका बनाया अजील ने, सोहेल कोई गलती नहीं, आशिम का विकेट लिया है। एक बड़ी विकेट जो कि अब तक डटा हुआ था, टिका हुआ था ओपनिंग से, वो अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी ही गेंद पर विकेट हासिल किया। क्योंकि जानते हैं अब देखिए गेंदे कम रह गई है, तो आपको बड़े हिट खेलने हैं, यहाँ पर हाथ खोलने की जरूरत थी, इसलिए आसिम का विकेट गिरा। अब आने वाला बल्लेबाज सोनू रियान। रियान स्कोर जा पहुंचा 33-33। 2 गेंदे हो चुकी हैं, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी है। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, और ये वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 34। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब तक 2 गेंदें हुई है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ी सी दिशाहीन और अजील ने की गेंद थोड़ी सी बाहर की, थोड़ा सा रेंज से दूर रखना चाहते थे रेयान के, और रेयान ने यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। सिंगल मिल जाएगा, डबल की तलाश करना चाहते थे लेकिन सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 3 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। 7 विकेट गवा चुके हैं, 7। 33 पे
इस बार ऊंचा शॉट सरन के बल्ले से, गेंद हवा में, गेंद के नीचे शोएब, जब तक पहुंच जाते तो थ्रो भी अच्छा है और देखना होगा। आउट करार दे दिया गया है और ये दूसरे रन के लिए आउट हुए, यानी कि 8 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ पर एके रॉयल। 8वां झटका लगा एके रॉयल को। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 36-36। अब यहां से केवल 1-2 गेंदे बाकी है, 4 गेंदे हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा 36 रन। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। अब जुबेर आए हैं और जुबेर भी बड़े हिट खेल सकते हैं, बहुत समय के बाद अब जुबेर को मौका मिला है और जुबेर भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। तो देखना होगा जुबेर आने वाली 2 गेंदों पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी आजिल की। आजिल ने बहुत उम्दा गेंदबाजी की, आखिरी ओवर में इस तरह की गेंदबाजी करना काबिल तारीफ। इस बार भी लेग साइड में खेला, 1 रन मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, 37 हुआ है, 37 हुआ है। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, 37 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। बड़ा हिट लगा दिया है बैट पर, लेकिन यहाँ पर कप्तान ने कैच छोड़ दिया है। कैच छूटते ही ये 2 रन मुकम्मल, क्या तीसरा चाहेंगे, यहाँ देखना होगा। और ये रन आउट। तो 39 हुआ है, 40 रन, यानी 40 रन बनाना है। एके रॉयल को अगर जीतना है तो वो 40 रन बनाने से रोकना होगा। उसी तरह से मीम को जीतना है तो 40 रन बनाना होगा। चलिए मैं गुजारिश करूंगा, टॉस के लिए आना है एवेंजर और सीसी वॉरियर्स। सीसी वॉरियर्स और एवेंजर टॉस के लिए आ जाए। एवेंजर और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए आना है और बल्लेबाज जल्द से जल्द बैटिंग भेजना है। मीम बॉयज सलामी जोड़ी भेजें। देखिए यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर ने तय किया है कि अगर समय पे दोनों टीम नहीं आती है तो आपको 5 ओवर का मैच खेलना होगा, क्योंकि 6 ओवर का मैच खिलाया जा रहा है। अगर आप समय पे नहीं होते हैं तो 5 ओवर का होगा, और ज्यादा लेट करते हैं तो 4 ओवर भी हो सकता है। जितना टाइम आप जाया करेंगे उतना ओवर कम होगा आपके लिए। तो इस बात का ख्याल रखें, दोनों ही टीम एवेंजर और सीसी वॉरियर्स, क्योंकि एक इनिंग समाप्त हो गई है, टॉस का समय हो गया है, टॉस के लिए कोई टीम नजर नहीं आ रही है। और अगर इसके बाद अगर इनिंग खत्म हो जाती है और तभी भी आप नहीं आते हैं तो और कम खिलाए जाएंगे। ये हमारी कमेटी ने तय किया है, ये हमारे ऑर्गेनाइजर बाबू भाई ने कह दिया है। तो चलिए मैच को शुरू कराएं। एके रॉयल जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लीजिए और सलामी जरूर भेजना है।
चलिए दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है, सीसी वॉरियर्स और एवेंजर टॉस के लिए आना है, लेट करेंगे तो ओवर कम खिलाया जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं एके रॉयल में आबिद को भी एंट्री मिल चुकी है, आबिद भी इन हो चुके हैं। आबिद एक बढ़िया पटकी हुई गेंद और यहां पर पुल करने का प्रयास, एक रन मिल जाएगा आसानी से। डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है, इस सिंगल के साथ खाता खोला है इब्राहिम ने अपनी टीम का और अपना। बॉल वाइज बॉल पे ध्यान देना है, बॉल जो भी जा रही है उसे उतना ही जल्द आपको लाना है ग्राउंड में। बॉल वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैच को शुरू रखना है और आप देख सकते हैं नबील बॉल, हैदर सर बॉल, नया बॉल दे दो भाई। चलिए यहां पर नबील, दूसरी गेंद और पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ये है इब्राहिम और इब्राहिम ने ताकत से और यहां पर शॉट का खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। नबील की ये गेंद पर दूसरी ही गेंद पे छक्का लगाया, एक बॉल डिक्लेयर क्षेत्र में गई थी, दूसरी बॉल 6 रन। बॉल वाइज बॉल आ नहीं रहे, बॉल बॉयज बॉल पे ध्यान देना है, बॉल आ नहीं रहा है, जल्द से जल्द बॉल को लाना है। जल्द से जल्द बॉल बॉयज बॉल को लाइएगा क्योंकि बॉल एक भी नहीं आ रहे हैं। दो गेंदें हो चुकी है, स्कोर क्या पहुंचा है 7 रन, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। टोटल स्कोर बनाना है 40 रन और देखिए 36 गेंदें हैं, 36 गेंदों पे 40 रन बनाना उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन देखना होगा। और एक बढ़िया हिट है और एक कमाल का शॉट है और एक धमाल करता हुआ इब्राहिम नाम का तूफान आता हुआ जो रुकने थमने के लिए तैयार नहीं। हाँ जाना बेटा, ये बच्चे को खड़ाने का। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। जल्दी जाइए, 2 बॉल वहीं गई है, जल्द से जल्द बॉल लाइए। बाबू जूना ही बॉल दे दे, अभी एक बॉल दे दो, बॉल दे दो। 3 बॉल 13 रन।
बॉयज काफी मेहनत करते हुए इस बार भी बढ़िया शॉट है, गैप में है, सरफराज दौड़ लगा रहे हैं, क्या सरफराज जीतेंगे या गेंद, ये देखना होगा। और गेंद जीत गई है, गेंद ने सरफराज को हरा दिया है और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और ये था इब्राहिम कवार, मिलेंगे पूरे 4, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। पहले ही ओवर में मैच को अपने तरफ खींच लिया है इब्राहिम ने और स्कोर को पहुंचा दिया 19। अब जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत, 30 गेंदे 21 रन, 30-21 का ये मुकाबला देखना होगा। 30-21 किसके पक्ष में ये मुकाबला जाएगा। चलिए अरशद, बॉल बॉयज, बॉल के लिए जाना है जल्द से जल्द। असद जल्द से जल्द जाइए, बॉल लाइए। बहुत सारे बॉल वहां पे गए हैं, बॉल एक भी नहीं आया है। तो यहाँ पर जुबेर आए हैं अब गेंदबाजी पर। 30 गेंदे 21 रनों की जरूरत और पहली गेंद पर कोई रन नहीं। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी जुबेर की, अब देखना होगा जुबेर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन जुबेर की जो खासियत है वो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऑफ कटर लेग कटर दोनों करते हैं। सीसी वॉरियर्स के बेहतरीन विकेट कीपर मुस्तफा भी आ चुके हैं और ग्लव्स खास करके बाबू ने खास करके आपके नाप का ग्लव्स मंगाया है। तो मैन ऑफ द मैच अगर जीतेंगे तो एक और ऊंचा शॉट और एक कमाल का शॉट, क्या टाइमिंग है, क्या बढ़िया तरीके से खेला गया ये शॉट है। ये है यूसुफ और यूसुफ ने भी कर दिया है करार, मिलेंगे पूरे 4। और यूसुफ ने खड़े खड़े खेला है और लॉन्ग ऑफ पर देख लिया था कि कोई खिलाड़ी नहीं है और कोई खिलाड़ी नहीं है तो फिर वहां पर चौका मिलेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बेहतरीन शॉट खेला। समीर थोड़ा अंदर आ जाइए, आप बाउंड्री के बाहर चले जाइए या तो थोड़ा सा साइड में हो जाए। इस बार भी हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, कोई रन नहीं। 4 गेंदे हो चुकी, देखिए अच्छी गेंदबाजी जुबेर की, एक चौका जरूर आया लेकिन 4 गेंदे। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, सरप्राइज करती हुई परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है जिसे, उस तरह की ये गेंद थी और कुछ समझ नहीं पाए यूसुफ। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जुबेर की, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। अभी भी अगर बात की जाए तो 25 गेंदें हैं और 17 रनों की जरूरत। इस बार सिंगल का प्रयास होगा और सिंगल लिया गया और होगा समाप्त। अब 24 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे वहां से हट जाए, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे लोग वहां से हट जाए वरना बॉल ले लिया जाएगा आपका। क्योंकि स्कोर की बात करो तो स्कोर जो पहुंचा है 24 रन 24। हैदर भाई थोड़ा सा उनको बोल दीजिए बंद करने के लिए। 16 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 16 रन। एवेंजर की कैप्टन जहां कहीं भी हो टॉस के लिए आना है। एवेंजर के कैप्टन सीसी वॉरियर्स के कप्तान यहां पर है, तो एवेंजर के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आइए
ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 2 ओवर समाप्त हो चुका है, अब केवल 16 ही रनों की जरूरत भी है, तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करने के लिए टॉस के लिए आपको आना है। चलिए सरफराज आए हैं गेंदबाजी पर। सरफराज की पहले ही गेंद पर खूबसूरत तरीके से कवर की जानिब खेला, वहां पर सरन है और ये सरन ने मिसफील्ड की है और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, ये मिसफील्ड भारी पड़ सकती है, ऑलरेडी रन कम है और रन कम में आप इस तरह की फील्डिंग नहीं कर सकते। इस तरह की अगर फील्डिंग करोगे तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो भी टूट जाएगा और कप्तान भी नाखुश है, क्योंकि कप्तान जानते हैं कि एक एक रन की अहमियत काफी है। लेकिन पहली ही गेंद पे चौका आया, अब जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। पटकी हुई गेंद, इस बार भी सिंगल, आना में गड़बड़ी हो सकती है और ये नॉट आउट। ये कहीं ना कहीं दिक्कत, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, गेंद हाथों में भी नहीं आ रही है और यही कहीं ना कहीं हार्ड लक और बैड लक कहा जाता है। जब आपका दिन नहीं होता है तो मुश्किलें होती है। एवेंजर के कैप्टन से गुजारिश है, ये ओवर समाप्त होते ही आपको टॉस के लिए आना है। अगर आप नहीं आते हैं तो कमेटी कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकती है। अशोक हमें नजर आ रहे हैं और कैप्टन एवेंजर की कैप्टन जल्द से जल्द आना है टॉस के लिए। अब 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 4 गेंदों पे देखना होगा। अब जीतने के लिए केवल 12 रनों की जरूरत। 12 रन और बनाने हैं। सरफराज तैयार है गेंदबाजी के लिए। 22 गेंदें यहां से बची है, 22 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत और इस बार भी बढ़िया अंदाज से खेला यूसुफ ने, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। और सोहेल गोलू जो हमारे विराट कोहली, पहली पाड़ा के विराट कोहली से गुजारिश है मंच के करीब आना है। सोहेल गोलू प्लीज मंच पर आना है आपको। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। इब्राहिम जिन्होंने शुरुआत काफी अच्छी दिलाई थी, काफी बढ़िया पारी के लिए, काफी अच्छी यहाँ पर इनिंग को खेला है और पहले ओवर में मैच को अपने पक्ष में किया है। और इस बार ऊंचा शॉट है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिला रही है और अरशद है तो पॉसिबल है। यहाँ पर सरफराज धोखा नहीं देंगे और सरफराज ने धोखा नहीं दिया और विकेट हासिल किया। चलिए अशोक टॉस के लिए आना है। एवेंजर सोहेल गोलू टॉस उड़ाना है आपको आके, इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है, तो प्लीज जल्द से जल्द आइए। अब 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, यानी कि 11 रनों की जरूरत। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। चलिए मैच को शुरू रखना है प्लीज। अब 20 गेंदें हैं यहां से, 20 गेंदों पे जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 20 गेंदें 11 रन। आमीन अजील आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। चलिए एवेंजर की कैप्टन और सीसी वॉरियर्स की कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। अब 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। सीसी वॉरियर्स के कप्तान भी यहां पर हैं, इमरान भाई आ चुके हैं और शिवा भी आ रहे हैं टॉस के लिए। और अच्छी गेंद, ये बढ़िया गेंद है। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, यानी कि 19-11 का ये मुकाबला आ चुका है। अच्छी वापसी कराते हुए नजर आए हैं सरफराज अपनी गेंदबाजी से। 5 रन जरूर दिया लेकिन 1 विकेट भी अपने नाम किया। अब आखिरी गेंद आना बाकी और इस बार भी कैच का मौका है और आबिद है और आबिद से कैच छूटा है। उड़ते हुए आबिद नजर आए थे, पीछे जाकर इस तरह का कैच अगर बैच कैच ले लेते तो बैच कैच में नाम शुमार हो जाता और वह है समाप्त। अब 18 गेंदे 10 रन, ये कैच अगर ले जाते तो मैच पक्ष में आ सकता था। आबिद पीछे जाकर जिस तरह से गेंद को पकड़ने की कोशिश की
एक अलग यूनिक तरीका नजर आया था आबिद का। टॉस उड़ता हुआ सोहेल, हमारे पलीपाड़ा के सोहेल, उनके हाथों से, और टॉस जीता है एवेंजर ने। 10 ये 10, 18 पे 10, 18 गेंदे 10 रन, 18-10 का ये मुकाबला। चलिए जुबेर फिर से आए हैं गेंदबाजी पर। पहली गेंद, क्या सिंगल मिलेगा? जी नहीं, मना किया है। और यहां पर अब 17 गेंदे 10 रन, अच्छी गेंदबाजी जुबेर की। जुबेर ने पूरी तरह से अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया अपनी गेंदबाजी से, और उम्मीद जगाई है कि यहां से भी मैच जीता जा सकता है। अब 17 गेंदे 10 रनों की जरूरत। और ये भी अच्छी गेंद है, ये भी बढ़िया गेंद है, ये रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन खतरा टलेगा। थ्रो खराब है। आलम, देखिए आलम ने जहां थ्रो करना था वहां गेंद को थ्रो नहीं किया। विकेट कीपर के पास आपको थ्रो करना था। आशिम आपके काफी करीब थे, लेकिन आपने एक गलती की, 2 रन का इजाफा किया, और ये 2 रन। ये 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 32, 32 रन, यानी कि जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत। एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक रन आपको सेव करना है। आप इस तरह से अगर रन दे जाओगे तो सामने वाली टीम का मनोबल बढ़ जाएगा, और फिर वो आपको वापसी करने का मौका नहीं देगी। अब यहां से देखना होगा, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जुबेर। इस बार भी अच्छी गेंद है, लेकिन उतना ही बढ़िया अंदाज से सिंगल के लिए खेल गए हैं, और सिंगल मिलेगा। और सोनू एक चतुर चालाक है, ये चतुराई दिखाने में कामयाब रहते हैं हमेशा। 3 गेंदों पर 3 रन आ चुका है, यानी कि जीतने के लिए अभी भी 7 रनों की जरूरत है। अब यहां से 15 गेंदे हैं, 15 गेंदों पे 7 रन बनाना, जो कि थोड़ा सा मीम बॉयज के लिए आसान है और थोड़ा सा मुश्किल है एके रॉयल को इस मैच को जीतना, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। और इस बार भी बढ़िया अंदाज से खेला, ये एक अच्छी चतुराई से बल्लेबाजी हो रही है। देखिए ज्यादा जोखिम ले नहीं रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, सिंगल से रनों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और गैप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां से जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत है। अभी भी 14 गेंदे हैं, 14 गेंदों पे 6 रन, जो कि मीम बॉयज के लिए थोड़ा सा आसान हो चुका है। एके रॉयल जैसी टीम के लिए मुश्किलें पैदा किया है मीम बॉयज ने। इस बार भी बढ़िया अंदाज है, आंसू यहां से वहां होते हुए, लेकिन यहां पर देखना होगा सिंगल आसानी से। अब 13 गेंदे 5 रन, दोनों ही बल्लेबाज बहुत बढ़िया तरीके से सिंगल से भी बताया है कि मैच जीता जा सकता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड रखा दोनों ने, और दोनों ने जान लिया था कि यहां से बड़ा हिट की जरूरत नहीं है टीम के लिए। अब 13 गेंदे 5 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद आना बाकी है जुबेर की, और ये गेंद पर रन नहीं, और वह समाप्त। 5 रन खर्च किया जुबेर ने अपने ओवर में, बेहतरीन गेंदबाजी की जुबेर ने। अब 12 गेंदें रह गई है, और 12 गेंदों पे 5 रनों की जरूरत है। 12-5 का ये मुकाबला है। देखना होगा ये मुकाबला अभी भी किसके पक्ष में जाएगा, और शायद सरफराज को ही फिर से यूज किया जा रहा है और गेंदबाजी के लिए लाया गया है कि सरफराज और जुबैर एक ऐसे गेंदबाज है, दोनों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और टीम को कमबैक कराने की कोशिश की है। अगर यहां से सरफराज मैडन ओवर कर गए या एक आध रन दे गए तो मुश्किलें हो सकती है, फिर 6-4 या 6-3 का मुकाबला भी होगा तो मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा केजीएन 6-6 का मुकाबला जीत कर गई है, वो भी गाजी 11 जैसे टीम के सामने। तो यहां पर भी उम्मीदें आपको बरकरार रखना होगा और उम्मीद पर सब कुछ है। अगर आप उम्मीद करेंगे, आप हौसला रखेंगे, आप कॉन्फिडेंट दिखाएंगे कि यहां से मैच जीता जा सकता है तो जीत सकते हैं। ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे, 90 और 90
काबिल है और अच्छे खिलाड़ी है। पहली ही गेंद पे गेंदबाजों का डॉन उसने विकेट लिया और विकेट हासिल करके इरादे बता दिया कि यहां से भी मैच जीता जा सकता है। अब 5 रनों की जरूरत है, 11 गेंदें हैं, 11 गेंदों पे 5 रन। ये आए हैं शोएब, और शोएब भी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। ये एंड्रम के भी सबसे जबरदस्त बल्लेबाज है और ओपन के भी जबरदस्त बल्लेबाज है। तो देखना होगा यहां पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे शोएब। ग्यारह गेंदे 5 रन, 11-5। ये अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है। अब 10-5। क्या ये बारिश, इससे पहले भी एके रॉयल इस तरह की बारिश में जीती है और ये शायद अभिषेक सर की प्रार्थना है, दुआएं हैं, जिसका असर नजर आ रहा है। तो अब 10 गेंदे 5 रन। 10-5 का ये मुकाबला। और एक बेहतरीन गेंद, और एक कमाल की गेंद, और एक लाजवाब गेंद। यहां पर 9 गेंदे 5 रन। मैच काफी रोमांचक, मैच काफी जबरदस्त मोड़ पर। अब यहां से उम्मीदें बढ़ चुकी है एके रॉयल की। क्या एके रॉयल यहां से मैच जीत पाएगी, ये देखना होगा। इससे पहले भी हमने देखा है एके रॉयल इस तरह का मैच जीत चुकी है। तो देखना होगा यहां पर क्या मीम बॉयज को दुविधा या प्रेशर में रख जाएंगी, या मीम बॉय थोड़ी सी दुविधा में नजर आ रही है। यहां पर 5 रन ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मीम बॉयज जिस तरह से खेल रही है ये प्रेशर लेती हुई नजर आ रही है। और इस बार भी ऑफसाइड में थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई, वाइड का इशारा। 9 बॉल 4 रन। ये एक्स्ट्रा रन जो है वो भारी पड़ जाएगा। एके रॉयल को अगर जीतना है तो एक्स्ट्रा रन से बचना होगा, लेकिन यहां पर सरफराज ने अच्छी गेंदबाजी की है। बस ये गेंद को अगर छोड़ दिया जाए। 9 गेंदे 4 रन। बहुत बढ़िया गेंद, ये कमाल की गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी। और इस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सरफराज, इसीलिए तो इन्हें गेंदबाजों का डॉन कहा जाता है। और ये क्यों इस तरह की गेंदबाज है ये बताया इन्होंने, क्यों इन्हें डॉन कहा जाता है ये बताया उन्होंने। अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को डरा के रखते हैं अपनी गेंदबाजी से। और अब यहां से 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब यहां पर जुबेर को थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं, आगे खड़ाया जा रहा है। शायद फील्डिंग में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं। जुबेर को ऑफसाइड में भेजा गया और आबिद को लेग साइड में रखा गया। पक्की हुई गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर भी बीट करा दिया। अब 7 गेंदें हैं, 7 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत। वाइड की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अंपायर पर दबाव, प्रेशर कुछ नहीं। मैच रोमांचक हो चुका है, मैच काफी अच्छे मोड़ पे आ चुका है। दुआएं काफी चालू है और इस दुआएं का असर है। और ये मैच अगर जीत गए तो शायद अभिषेक सर की तरफ से भी कुछ इनाम आएगा एके रॉयल को। और इस बार भी ये गलत फील्डिंग है, ये खराब फील्डिंग है जुबेर की। सिंगल मिल गया, दूसरे रन की तलाश है और ये कहीं ना कहीं थ्रो भी खराब है, ताकत नहीं था इस थ्रो में। और ये देखिए, ये 1 रन भी नहीं होना चाहिए था, वहां पे 2 रन चुराया है यहां पर। अब 6 बॉल 2 रन, 6-2 का ये मुकाबला। ये एक रन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक रन बहुत इंपॉर्टेंट था। जुबेर इस तरह की फील्डिंग नागवार है। और साथ ही साथ आशु जो है उनका थ्रो भी इतना तेजी से नहीं आया जितना चाहते थे। ठीक है, आशु ने भी कहीं ना कहीं थ्रो बहुत धीरे से किया है। अब 6-2 और ये लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ भीगता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक सर छतरी दे दीजिए, आप भीगिए, लैपटॉप को मत भीगने दीजिए।
चलिए शरण आए हैं, अब 6 बॉल 2 रनों की जरूरत, 6-2 का ये मुकाबला देखना होगा। 6 गेंदे 2 रन, क्या ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा? पहली गेंद और सिंगल ले लिया गया है। स्कोर लेवल, दूसरे रन की तलाश और नहीं मिलेगा। अब 5 बॉल 1 रन, 5-1। चलिए एवेंजर अपना डिसीजन सुना दे। एवेंजर अपना डिसीजन सुना दे, केवल 1 रनों की जरूरत है। आप अशोक, शिवा, बॉलिंग गेंदबाजी करना चाहते हैं। चलिए यहां पर शिवा ने इशारा कर दिया है कि वो फील्डिंग करना चाहते हैं। 5 बॉल 1 रन, ये मैच जीत लिया है मेन बॉयज। और यहां पर उछाल लेते हुए गेंद थी, थोड़ा सा नीचे रखने की गेंद करना चाहिए था, लेकिन बाउंसर थी, उसी के कारण डिक्लेयर क्षेत्र में गई। और नबील का जो ओवर है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा एके रॉयल के लिए। नबील अगर अच्छी गेंदबाजी कर जाते तो मुश्किलें पैदा कर सकते थे एके रॉयल के लिए। कहीं ना कहीं अभिषेक सर ने शायद सुबह का नाश्ता नहीं करा है नबील को। चलिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच